प्रिपेयर द इंडिजिनस सीपैप, है ना, मैनुअल सीपैप। तो इंडिजिनस सीपैप बनाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, एक एम्प्टी बॉटल 500 ml की, एक 3 वे, है ना, और एक आईवी सेट और एक नेजल प्रॉन, है ना, आप देख सकते हैं नेजल प्रॉन। बस ये फ्यू रिक्वायरमेंट्स है, ओनली 4 रिक्वायरमेंट्स आर देयर। एक आईवी सेट चाहिए, एक 3 वे चाहिए, एक नेजल प्रॉन चाहिए और एक कोई सी भी एम्प्टी बॉटल 500 ml। अब इस बॉटल में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने एक एडेसिव चिपकाया है और इस पे हमने यहाँ पे 0 से लेके 10 तक मार्किंग करी है ना। तो इसके अंदर हम डिस्टिल वाटर फिल कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर पूरा यहाँ तक जो डिस्टिल वाटर फिल होगा, उसमें जो हम आईवी सेट की ट्यूबिंग डालेंगे, है ना, जितना सेंटीमीटर तक नीचे डिप करोगे उतना सेंटीमीटर का पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। नॉर्मली जब हम प्रीटर्म्स बेबी को, है ना, आरडीएस के लिए सीपैप मशीन पे रखते हैं, है ना, तो उस सीपैप मशीन के अंदर भी सेम मैकेनिज्म होती है ना, कि वाटर के अंदर इमर्स ट्यूब होती है और उसके अंदर जितना हम उसके अंदर डुबाते हैं उतना ही पीप क्रिएट होता है। नॉर्मली हमें 4 to 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर क्रिएट करना होता है। तो 4 तक डिप करते हैं तो 4 क्रिएट होता है, 5, 6, 7, 8 इस रेंज में ही रखना होता है। 8 से ज्यादा नहीं जा सकते, नहीं तो फिर बेरोट्रोमा होगा, और 4 से कम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है 4 to 8 के बीच में ही रखना है जो डिप करेंगे। अब बनाएंगे कैसे, तो ये सिंपल 3 वे है। 3 वे का यहाँ पे हमने एक ये सेपरेट ना आईवी सेट से निकलता है, जैसे इस आईवी सेट में है ना, ऐसा एक एक्स्ट्रा आईवी सेट का कनेक्टर है ना, ये एक साइड लगा देंगे 3 वे के इस साइड। अब इस नेजल प्रॉन्ग को हम कट कर देंगे। ये नेजल प्रॉन्ग देखो यहाँ से ये मैंने कट किया है ना, ये पूरा सिंपल नेजल प्रॉन्ग था, ये इसके प्रॉन्ग से, ये ट्यूबिंग से, और ये यहां से कट किया, दिख रहा है। अब ये कट करने के बाद एक साइड से हमें ये यहां से कनेक्ट कर देना है नेजल प्रॉन्ग। अब दूसरा वाला जो पार्ट है जो ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट होगा वो इधर से कनेक्ट कर देना है। अब एक तीसरा जो 3 वे का बच गया है, उससे ये वाला आईवी सेट, इसका भी आगे का पार्ट हमें कट कर देना और बीच में जो है ना फ्लो रेट सेट करने के लिए होता है वो भी निकाल देना है, उसको यहाँ कनेक्ट करना है। तो हमने तीनों चीजें कर दी कनेक्ट। अब ये वाला जो पार्ट है ये बेबी को लगेगा, ये नेजल प्रॉन्ग वाला पार्ट बेबी के नॉस्ट्रिल्स में लगाना है ना, क्लियर। ये वाला पार्ट हमें ऑक्सीजन सोर्स से लगाना है। आप यदि पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसमें सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर में फ्लो रेट भी आप सेट कर सकते हो, है ना। तो फ्लो रेट हमें मिनिमम इतनी तो रखनी है कि जब हम ये डिप करेंगे, इसमें आपने वाटर फिल कर दिया और इसको आईवी सेट को, इस ट्यूबिंग को इसके अंदर इस तरीके से डिप करना है। और यहाँ पे देखो ये अपनी यहां तक आ रही है, तो इसका मतलब ये लगभग 6 और 7 सेंटीमीटर जितनी डिप है, तो इसका मतलब 7 पीप क्रिएट हो रहा है। और जब अपन फ्लो रेट सेट करें इसमें बबल्स आने चाहिए, बबल्स आ रहे हैं मतलब आपका ये इंडिजिनस सीपैप काम कर रहा है। और इसको हमेशा पेशेंट के लेवल से नीचे रखना है, ऊपर नहीं। तो जैसे पेशेंट इस लेवल पे है तो ये बॉटल नीचे होनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं कि वहां पे कोई स्टैंड जैसा ऊपर रख दी और पेशेंट यहाँ पे है, पेशेंट के लेवल से नीचे ही रखना है। और इस इंडिजिनस सीपैप जो हमने केवल इतनी चीप चीजों से बनाया है, जिसकी कॉस्ट हार्डली 500 रुपीज होगी इसमें, और जो हमारे पास सीपैप की फिशर पेकल की मशीन है जिसकी कॉस्ट 2.5 से 3 लाख है ना, उसमें डिफरेंस ये है कि उसके अंदर हम FiO2 सेट कर सकते हैं, है ना, कितना % ऑक्सीजन और कितना % एयर मिक्सचर जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो भी पेशेंट को ना लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होंगे। और इसके अंदर हम FiO2 सेट नहीं कर सकते, बस एक सिंगल ड्रॉबैक है। पर जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पास फैसिलिटी फिशर पेकल मशीन की नहीं है, सीपैप मशीन की नहीं है,
तो ये इंडिजीनस सीपैप इक्वली इफेक्टिव है। केवल एक सिंपल ड्रॉबैक है, FiO2 सेट नहीं हो सकता, बाकी इसके अंदर हर चीज, पीक भी क्रिएट हो रहा है ना, और ऑक्सीजन जो जाएगी वो भी ह्यूमिडिफाइड जाएगी, क्योंकि हम सिलेंडर में ह्यूमिडिफायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, फ्लो मीटर उसमें होता ही है, उससे अपन फ्लो रेट सेट कर सकते हैं, है ना। तो ये सबको समझ में आया कैसे बनाना है, इजी है। अब कोई भी प्रीटर्म बेबी विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का होगा तो उसको वहां से यहां रेफर करते समय ये यूज करना, बनाना बहुत इजी है, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और अभी जितनी भी स्टडीज हो रही है वो बोल रही है कि RDS के अंदर सर्फेक्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को जितना जल्दी हो लेबर रूम में सीपेप पे रखो, है ना। तो अपन हर जगह तो सीपेप अवेलेबल हो नहीं सकता, जहां भी डिलीवरीज हो रही है, तो कम से कम हम ये तो बना सकते हैं, और ये बहुत चीप है। और मुझे याद है मेरी रेजिडेंसी के समय पे इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जितने अभी हैं, इतनी मशीनें नहीं थी जितनी अभी हैं, तो हमारे 50% पेशेंट इसी से ठीक होते थे, प्रीटर्म, मॉडरेट और सीवियर RDS के। और उस समय सर्फेक्टेंट भी गवर्नमेंट सप्लाई में अवेलेबल नहीं था, और अफोर्डेबल पेशेंट्स भी हार्डली 1% होते थे, ठीक है ना। तो विदाउट सर्फेक्टेंट भी बेबी सेव होते थे, तो इट इज वेरी इफेक्टिव। तो जब भी आप बेबी भेजो और आपको लग रहा है, इवन ये अडल्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, बड़े बच्चों में भी यूज कर सकते हैं, है ना। अभी कोविड टाइम में जितने भी ट्रायल्स हुए उसमें इसका भी जिक्र है ना। आप जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे इंडिजिनस सीपेप तो आपको डिटेल मिल जाएगी। एक आर्टिकल भी है, वो भी मैं शेयर करूंगी, उसके अंदर पूरा मेथड लिखा हुआ है, हाउ टू मेक, है ना। वो 2 मेथड लिखे हुए हैं, 2 तरीके इसको बनाने के, इसके बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं, इसकी लिमिटेशंस भी लिखी हुई है, और हमने जिन पेशेंट्स पे ये यूज किया उनका आउटकम क्या रहा, और जिन पेशेंट्स पे सीपेप मशीन यूज करी उसमें क्या आउटकम रहा, दोनों चीजें जो कंपेयर करी है वो भी उस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है।